कहानी की शुरुआत होती है किक बॉक्सिंग की दुनिया के दो खिलाड़ियों के मैच से। इस मैच के चौथे राउंड में एरिक स्लोन नाम का एक खिलाड़ी अपने ओपोनेंट को हराकर अपनी वेट कैटेगरी में दुनिया का नंबर 1 खिलाड़ी बन गया। इसके बाद एरिक को अपनी किक बॉक्सिंग का जलवा दिखाने के लिए थाईलैंड बुलाया गया। एरिक अपने भाई कर्ट स्लोन के साथ वहां पहुंचा और दोनों भाइयों ने मिलकर इस नए और खूबसूरत देश को घूमने का लुत्फ उठाया। इसके बाद एरिक ने बड़ी ही आसानी से वहां की एक लड़की को फूल देकर पटा लिया और उसे अपने कमरे में ले आया। खैर बाद में जब दोनों भाई कसरत कर रहे थे तो उन्होंने अपने बचपन के दिन याद करते हुए कहा कि उनके माँ बाप तो उन्हें कुछ और ही बनाना चाहते थे, पर जिंदगी उन्हें यहाँ ले आई। कर्ट को तो बॉक्सिंग का बी भी नहीं आता था, पर वो अपने भाई के साथ हर दम खड़ा रहता। अब वो दोनों उस जगह आ पहुंचे जहाँ आज एरिक की फाइट होने वाली थी। कर्ट अपने भाई के लिए बर्फ लेने गया तो अचानक उसकी नजर उस बॉक्सर पर पड़ी जिससे आज एरिक का मुकाबला होने वाला था। उस हट्टे कट्टे लंबे चौड़े आदमी को देखकर उसका सर चकरा गया, क्योंकि उसने अपनी कुछ ही किक्स में दीवार का प्लास्टर उखाड़ दिया था। इसके बाद कर्ट ने तुरंत इसके बारे में एरिक को सावधान किया, पर एरिक को अपनी शक्ति पर पूरा विश्वास था और उसे पूरा यकीन था कि आज का मैच वही जीतेगा। इसके बाद मुकाबला शुरू हो गया और पहले ही राउंड में एरिक हल्का पड़ने लगा, पर फिर उसने भी पलटवार किया तो उसके ओपोनेंट ने उस पर इतने खतरनाक तरीके से हमला किया कि एरिक खुद को संभाल नहीं पाया। तब कर्ट को एहसास हो गया कि उसका भाई हार जाएगा, इसीलिए उसने एरिक को मुकाबले से बाहर होने की सलाह दी, मगर एरिक अब भी अड़ा रहा और फिर से रिंग में घुस गया। आखिरकार उसके ओपोनेंट ने मौका देखते ही उसे जमीन पर गिरा दिया और उसकी रीढ़ की हड्डी पर जानलेवा वार कर दिया। इससे बेचारा एरिक जमीन पर ही गिरा रह गया। जब कर्ट ने ये देखा तो वो तुरंत अपने भाई को बचाने आया, पर उस खिलाड़ी ने कर्ट को भी बाहर फेंक दिया। फिर उसने चैंपियनशिप बेल्ट को तोड़कर अपनी जीत की खुशी मनाई और उधर एरिक को लावारिस की तरह सड़क पर छोड़ दिया गया। कर्ट को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और तब टेलर नाम का एक अमेरिकन आदमी उनकी मदद के लिए आया। वो एरिक को हॉस्पिटल ले गए और नर्स ने उसे बताया कि वो कल सुबह ही एरिक से मिल पाएगा। इसके बाद कर्ट ने पूरी रात हॉस्पिटल में जाग कर बिताई। अगली सुबह डॉक्टर ने उसे खबर दी कि एरिक पैरालाइज्ड हो चुका है और अब वो कभी चल नहीं पाएगा, साथ ही उसे 3 महीने तक हॉस्पिटल में रहना होगा। ये सुनकर कर्ट का दिल बुरी तरह टूट गया, पर उसका दिमाग गुस्से से भर गया। उसने अपने भाई की इस हालत के जिम्मेदार खिलाड़ी टोंग पो से बदला लेने की ठान ली, मगर टेलर ने उसे शांत होने को कहा। उसने कहा कि अगर वो सच में बदला लेना चाहता है तो टोंग पो को पूरी दुनिया के सामने बॉक्सिंग रिंग में हरा कर दिखाए, पर क्या उसमें इतनी हिम्मत है? ये सुनकर कर्ट चुप हो गया और निराश होकर थाई मंदिरों में घूमने गया। चलते चलते उसे एक जिम दिखाई दी तो उसने वहां जाकर टोंग पो से मुकाबला करने की बात कही, पर उसे देखकर सब हंसने लगे। तब वो दोबारा टेलर से मिला और टेलर ने उसे बताया कि शियान नाम का एक आदमी उसे बॉक्सिंग सिखा सकता है। अब उन्होंने अगले दिन शियान से मिलने का फैसला किया, पर उससे पहले टेलर मस्ती मजा करना चाहता था, इसीलिए वो कर्ट को क्लब में ले आया। वहाँ टेलर शराब पीकर अपनी कहानियां सुनाने लगा और कर्ट सिर्फ पानी पीकर वहीं बैठा रहा। फिर टेलर ने बताया कि वो कर्ट की मदद इसलिए कर रहा है क्योंकि जब वो वियतनाम में था तो उसके एक दोस्त को उसकी मदद की जरूरत थी, पर टेलर उस समय उसकी मदद कर नहीं पाया, इसीलिए अब वो कर्ट की मदद करके अपने दिल से एक बोझ हटाना चाहता है। खैर फिर अगली सुबह वो दोनों शियान के घर की ओर निकल पड़े। उसका घर घने जंगलों के बीच एक झोपड़ी जैसा था। टेलर ने कर्ट से कहा कि वो कुछ भी ऐसा ना करे जिससे शियान नाराज हो, और फिर वहाँ से चला गया। अब जैसे ही कर्ट घर की ओर बढ़ा तो अचानक उसका पैर जाल में फंस गया और वो पेड़ पर उल्टा लटक गया। तभी इस हालत में उसके सामने शियान आ गया। कर्ट ने अपना नाम बताया और कहा कि हाल ही में जो अमेरिकन बॉक्सर हारा था वो उसका भाई एरिक है। फिर शियान ने उसकी रस्सी खोली और कर्ट नीचे गिर गया। कर्ट ने उससे बॉक्सिंग सीखने की गुजारिश की, मगर शियान ने कहा कि उसे थोड़ा सब्र रखना होगा, पर फिर भी कर्ट अपनी बात पर अड़ा रहा। तब शियान ने उसे अपनी भतीजी माइली की दुकान से कुछ सामान लाने का काम दिया। जब कर्ट माइली की दुकान पर पहुंचा तो माइली ने उसे बताया कि उसके अंकल शियान ने तो किसी को भी बॉक्सिंग ना सिखाने का फैसला किया था। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि वो कर्ट को सिखाने के लिए राजी हो गए थे। फिर ये खुलासा होता है कि टोंग पो ने यहाँ की सारी जमीन पर कब्जा कर रखा था, साथ ही उसके गुंडे रोज गांव वालों को अलग अलग तरह से तंग करते थे। तभी अचानक 2 गुंडे वहां आकर माइली का सामान छीनने की कोशिश करने लगे। तब कर्ट ने बीच में आकर उनकी धुलाई करके माइली को बचाया, पर माइली तो उल्टा उसी पर भड़क कर कहने लगी कि इससे अब मामला और बढ़ जाएगा। खैर उसने कर्ट को सामान दिया और कर्ट वापस शियान की झोपड़ी पर पहुंच गया। तभी टेलर भी वहां कर्ट की जरूरत का सामान लेकर आ गया और फिर कर्ट ने झोपड़ी में ही रहने की जगह बना ली।
फिर अगली सुबह की शुरुआत कर्ट के मुंह पर पानी के फवारे से हुई, जिसके बाद तुरंत ही कर्ट की ट्रेनिंग शुरू हो गई। कर्ट ज्यादा तेज नहीं भाग पाता था, इसीलिए शियान ने उसके पैरों में कच्चा मांस बांध दिया, जिससे उसके पीछे कुत्ता पड़ गया और वो तेजी से भागने लगा। फिर शाम को उसने शियान और माइली के साथ खाना खाया और देखते ही देखते उसे माइली से प्यार हो गया। एक रात अंधेरे में दोनों ने एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार किया और एक दूसरे को चूम लिया। इसके बाद कर्ट की ट्रेनिंग और भी कड़ी हो गई। वहीं दूसरी ओर टोंगपो एक के बाद एक मुकाबलों में अपने ओपोनेंट्स को बुरी तरह जख्मी करता रहा। खैर फिर एक दिन शियान ने कर्ट को एक बांस के पेड़ को किक मारने को कहा। काफी देर तक लगातार किक्स मारने के बाद आखिरकार कर्ट की ताकत जवाब दे गई। उसे लगा कि इससे ज्यादा किक्स मारने पर तो उसकी हड्डी ही टूट जाएगी, पर फिर शियान ने कहा कि इतना नाजुक इंसान उसकी ट्रेनिंग में आगे नहीं बढ़ सकता, इसीलिए उसने कर्ट को वापस घर लौट जाने को कहा। मगर कर्ट घर जाने को तैयार नहीं था। तब शियान ने उसे अपने भाई एरिक की हालत याद करने को कहा। उसके बारे में सोचते ही कर्ट के अंदर बदले की आग और भड़क उठी और वो दर्द की परवाह किए बिना बांस के पेड़ पर लगातार किक्स मारता रहा और आखिरकार वो पेड़ टूटकर गिर गया। इसके बाद कर्ट की ट्रेनिंग जारी रही। कुछ समय बाद शियान कर्ट को गांव के एक बार में ले गया ताकि वो थोड़ा शांत हो सके। उसने कर्ट को डांस करने को कहा ताकि उसका मन हल्का हो जाए। अब कर्ट नाचने लगा और वो अपनी धुन में पूरी तरह मस्त था कि अचानक कुछ गुंडों ने उसे देख लिया। उन्होंने सिर्फ डांस करने की वजह से उस पर हमला बोल दिया, लेकिन कर्ट भी अब कुछ कम नहीं था। उसने सभी गुंडों को पटक पटक कर सबकी धुलाई कर दी। इसके बाद जब वो बाहर आया तो उसने देखा कि शियान कुछ बॉक्सर्स के साथ कर्ट का मुकाबला करवाने की बात कर रहा था। कर्ट ने शियान को अपने ऊपर हुए हमले के बारे में बताया, पर फिर ये खुलासा हुआ कि शियान ने ही उन गुंडों को कर्ट पर हमला करने भेजा था ताकि वो कर्ट की ताकत को कुछ हद तक परख सके। इसके बाद कर्ट का पहला बॉक्सिंग मुकाबला हुआ जहां उसने अपने ओपोनेंट के छक्के छुड़ा दिए। उसने ऐसी जबरदस्त किक मारी कि उसका ओपोनेंट वहीं बेहोश हो गया। उसकी ताकत देखकर सारी जनता उसकी दीवानी हो गई और उसे अमरीकी योद्धा का खिताब दे दिया। उधर रात को एरिक अखबार पढ़ रहा था तो उसकी नजर कर्ट की होने वाली फाइट्स की खबर पर पड़ी। इसे देखकर उसे थोड़ी जलन हुई, क्योंकि कुछ समय पहले तक हर अखबार में सिर्फ उसके ही चर्चे होते थे। इसके बाद एरिक अगले ही दिन कर्ट से मिलने शियान के घर पहुंच गया। वो वहां रहकर कर्ट को टोंगपो से मुकाबला करने से रोकना चाहता था, पर तभी उन्हें एक खत मिला जिसमें लिखा था कि टोंगपो और कर्ट के बीच होने वाली फाइट तय हो गई है। ये मैच फ्रेडी ली नाम के एक आदमी ने रखवाया था और ये मुकाबला पुराने फाइटिंग स्टाइल में होने वाला था। ली ने खुद इस मैच में टोंगपो पर $1 मिलियन का सट्टा लगाया था, पर कुछ ही समय बाद टोंगपो के आदमियों ने कर्ट की गर्लफ्रेंड माइली को अगवा कर लिया और टोंगपो ने उसका नाजायज फायदा उठाने की कोशिश भी की। वहीं दूसरी ओर इन गुंडों ने एरिक को भी अगवा कर लिया और साथ ही शियान के कुत्ते को भी मार डाला ताकि कर्ट को मुकाबले से ठीक पहले गहरा सदमा पहुंचे। ये सब करके वो कर्ट को किसी भी तरह से दबाना चाहते थे। खैर फिर मुकाबले का दिन आ गया और परंपरा के अनुसार खिलाड़ियों को अपने हाथों में कांच के टुकड़े चिपकाने थे। इस दौरान कर्ट ने अपने आप को जैसे तैसे संभाले रखा। फिर फाइट शुरू होने से पहले फ्रेडी ली उसके पास आया और कहने लगा कि अगर वो अपने भाई एरिक की सलामती चाहता है तो उसे हर एक राउंड में टोंगपो से हारना होगा। इसके बाद मुकाबला शुरू हुआ और शुरुआत से ही टोंगपो उस पर भारी पड़ रहा था। वहीं दूसरी ओर शियान न जाने किसी खुफिया मिशन के लिए चला गया। इधर दूसरा राउंड शुरू हुआ तो कर्ट ने टोंगपो के जानलेवा हमलों से बचने की कोशिश की। वहीं दूसरी ओर शियान उस अड्डे तक पहुंच गया था जहां एरिक को बंदी बनाकर रखा गया था। उसने एरिक को रिहा करवाने की कोशिश की, मगर वो चारों ओर से हथियारों से लैस गुंडों से घिर चुका था। तभी टेलर सही वक्त पर वहां आ पहुंचा और उसने अपनी बंदूक से सभी गुंडों को मार गिराया। आखिरकार उन्होंने एरिक को बचा लिया ताकि अब कर्ट पर कोई दबाव न हो। उधर मुकाबले में टोंगपो ने कर्ट के पेट पर ऐसा खतरनाक वार किया कि उसके पेट से खून बह चला। तब टोंगपो ने उसे चिढ़ाते हुए कहा कि वो माइली के साथ रंगरलियां मना चुका है और ये सुनकर कर्ट का खून खौल उठा। अब अगला राउंड शुरू होने से पहले शियान और टेलर एरिक को लेकर वहां पहुंच गए और एरिक को सुरक्षित देखकर कर्ट को तसल्ली हो गई। इसके बाद वहां मौजूद सभी दर्शक कर्ट को अमरीकी योद्धा कहकर उसका हौसला बढ़ाने लगे। कर्ट ने अपनी कड़ी ट्रेनिंग के पल याद किए और अपने हाथों से कपड़ा उतार दिया। इसके बाद कर्ट ने पूरे जी जान से टोंगपो पर ऐसे जबरदस्त वार किए कि वो उड़ता हुआ रिंग से बाहर जा गिरा। टोंगपो ये बर्दाश्त नहीं कर सका और गुस्से में एक जलती हुई मशाल लेकर कर्ट की ओर दौड़ा, पर कर्ट ने उसे भी अपनी टेक्निक से नीचे गिरा दिया। अब टोंगपो दुम दबाकर वहां से भागने वाला था कि कर्ट ने उसे एक आखिरी फटका दिया। ये बदला सिर्फ एरिक और माइली के लिए नहीं बल्कि हर उस गांव वाले के लिए था जिन्हें टोंगपो और उसके आदमी परेशान करते थे।
इसके बाद उसने फ्रेडी ली को भी नहीं बख्शा और उसे भी करारी मार पड़ी। आखिरकार कर्ट की जीत हुई और उसने शियान, टेलर, एरिक और माइली के साथ अपनी जीत का जश्न मनाया। उसकी इस जीत से सभी गांव वाले भी बेहद खुश थे, क्योंकि अब वो बिना डरे अपना काम आसानी से कर सकेंगे। अगर वीडियो पसंद